प्रणाम करके उसको सत्य मान लेना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जब उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम प्रार्थना करते हुए यह कहा कि भाई आप हमें कथा सुनाइए, और कथाएं तो प्रभु हमने बहुत सारी सुन ली हैं, लेकिन आपके पास जो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान प्रकाश है, उस प्रकाश के माध्यम से हमारे अंदर जो अज्ञान की अंधकार है उसको आप समाप्त करें। क्योंकि गुरु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उसको जीवन में कुछ भी वस्तु अप्राप्त नहीं रहती है। हमारे कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सौरभ जी महाराज जो उनके मुखिया हैं प्रसन्न करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम् मम कर्णरसायनम्। देखिए सूत जी महाराज के चरणों में जब सौरभ ने ये प्रणाम करते हुए प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओषधीषु श्रीमद् भागवत पुराण यही काम करेगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे बीच में संत बाबा जी सुखबीर सिंह जी जो डेरा कटौला से हैं, गुरुद्वारा गुरु हरराय साहब जी से चकोर साहब से आप आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और देवालय पूजक परिषद की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। ब्राह्मण सभा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ऊपर लेकर के आए हमारे बीच में, तालियों से स्वागत करें। तालियां बजाएं महाराज जी के लिए। देखो हम लोग अभी संतों की कथा सुन रहे हैं। जब तक संतों की कृपा नहीं होगी, संतों का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। तालियों से महाराज जी का स्वागत करें और हमारे परिषद के और ब्राह्मण सभा के जो भी सदस्य हैं महाराज जी का स्वागत करें। कि उनके अंदर क्या दिव्य गुण होते हैं, क्या दिव्य गुण है। श्री महाराज जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अभी आप इनका स्वागत करें, करतल ध्वनि से करें। जय श्री राम। हर वर्ष गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी करवाते हैं। हमारे यहाँ कहा गया कन्यादान सबसे बड़ा दान है, और अभी अक्टूबर के महीने में 31 लड़कियों की शादी करवाने जा रहे हैं महाराज जी। आप लोगों को भगवान शक्ति प्रदान करे, भगवान आपको और भी ज्यादा शक्ति दें शुभ कर्म करने की। महाराज जी एक देशी दवाखाना भी चलाते हैं। जो हम लोग अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा करके थोड़े ज्यादा ही गड़बड़ हो गए, तो महाराज जी दवाखाना चलाते हैं और
उसका एक मूल मंत्र है इनकी तरफ से, इन्होंने बताया कि पहले दुआ फिर दवा। मतलब दुआ का मतलब प्रार्थना, प्रार्थना के करोगे तो साथ में दवा भी काम करेगी। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। करते हैं तो संतों का भी यही कर्तव्य रहता है, वो अपना कर्तव्य पालन करने के लिए हमेशा सजग रहते हैं कि हम हमारे समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जिन्हें भी बाबा सारे जाने बहुत बड़े भागा वाले हाँ, अज असी उन्होंने की जात विच बैठे हाँ जिन्हों का इस दुनिया में कोई भी नहीं सी। भागवत कथा हो रही है, आप अपनी जिंदगी का कुछ समा, कुछ सुवास, कुछ घड़ियां, कुछ पल उस महान कथा श्रवण करके धन भागी बन रहे हैं ते जिंदगी का समा सफल कर रहे हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। मालिक रब वाहिगुरू सच्चे पातशाह को मिलने वास्ते साडे रस्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर साडी मंजिल सब दी एक है। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले दो मंदे। इंसान वाहिगुरू ने सारे चंगे बनाए हैं। इंसान अपने कर्मा करके चंगा बनिया जाता है ते अपने कर्मा करके माड़ा बनिया जाता है। ते अपना भागवत की महान कथा श्रवण कर रहे हैं ते उन्हां प्राणियां दे संबंधी जिन्हां दा इस दुनिया दे विच कोई नहीं, जो लवास ने, जो अनाथ ने, ਜਿਹੜੇ अनाथ आश्रमां दे विच, बिरध आश्रमां दे विच जिन्हां दी मृत्यु हो जाती है पर उन्हां दा कोई संस्कार नहीं सी करदा। ये महान पुण्य दा काम, ये महान जिहड़ा कारज है, ये उन्हां नूं अंत वेले संभालना, ये किसे किसे दे हिस्से विच आउंदा है। एडी वड्डी सोच ही नहीं बनदी किसे, जे सोच बनी है ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 37 ਸੈਕਟਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਰੀਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ मतलब पूरा हो गया ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੋਲੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਮੇਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਸਮਝਿਓ ਬਣੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਜਰ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਵਾੜ ਤੋਂ ਕਵਾੜ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਲੱਕੜ ਗਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ।
ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਕਸਾਈ ਮਾਸ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ, ਖੱਲੜੀ ਦਾ ਢੋਲ ਕਰਤੇ ਤਬਲਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਢ ਕੇ ਕਸਾਈ ਮਾਸ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ, ਖੱਲੜੀ ਦਾ ਢੋਲ ਕਰਤੇ ਤਬਲਾ ਮੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਮਿਰਗ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਿਰਗ ਸਾਡਾ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਮਿਰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਿਰਗ ਸਾਡਾ, ਸਿੰਘ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘੇ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮਰ ਜਾਵੇ ਸ਼ੇਰ ਲੋਹਾ ਕੇ ਦੀ ਖਲ ਤਾਣੀ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਹਾਥੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਹਾਥੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੂੜਾ ਪਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਜੈਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਤਾਈ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਅਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਵੇ ਪਸ਼ੂ ਲੋਹਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਲ ਤਾਈ ਜੁੱਤੀ ਜੋੜਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਚਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਠਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜਸ ਆਪ ਜਸ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕੋਲ ਜੀ, ਜਸ ਸੂਰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜਾ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਲਾ ਪੂਜਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 37 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਗੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਦਾ ਨਿਭਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਖੰਡ ਧੂਣਾ ਸਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 11 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, 11 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜੇ ਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ 31 ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸਮਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਫਲਾਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ
ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ बाबा नानक साहब किसी ने पूछा कहते जी तुसी थल्ले बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत शुक्रिया आपका ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਸੁਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 37 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਬੈਠ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇਤੋਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 860 ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 31 ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢੋ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 8283922727 8283922727। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੋਲੋ ਮਾਜਰਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਮਰੰਡਾ ਟੱਪ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਏਗਾ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। बाबा जी जिनका श्राद्ध नहीं हो पाता वो भागवत गीता के जैसे माध्यम से वो श्राद्ध कैसे होता है, आप बताइए। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, हाँ जी, अनंत काल से परंपरा है कि हमारे यहाँ पे जो दिवंगत आत्माएं होती हैं जिनका शरीर छूट जाता है तो उनके निमित्त हम पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करते हैं और उनका फल जो करने वाला है उनको भी मिलता है और जिनके निमित्त किया जाता है उनको भी मिलता है, मुक्ति मिलती है उनको। ये भागवत जी में सारा लिखा है उसमें। आज का प्रसंग यही था कि जैसे धुंधुकारी प्रेत आत्मा, इतना बड़ा प्रेत होते हुए भी उसको मुक्ति मिल गई। तो भागवत की कथा, इसका सिद्धांत यही है, यही बताती है कि यदि कोई किसी प्रकार का पापी आदमी हो, दुष्ट हो, कुटिल हो, कामी हो, अनेक प्रकार के कुकर्म में लगा हुआ है, यदि वो प्रेत बन जाता है, उसके निमित्त भी यदि भागवत की कथा का आयोजन किया जाए तो शास्त्र प्रमाण है कि उस व्यक्ति को भी अवश्य मुक्ति मिलती है। उसमें लिखा है कि धुंधुकारी खुद प्रेत बना हुआ है और बोलता है कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में जा करके 100 श्राद्ध मेरे निमित्त करो भैया, तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है।
उन्होंने कहा। और कुछ इसके लिए देखिए, तब गोकर्ण जो उनके बड़े भाई हैं, प्रेत आत्मा जो धुंधकारी है, उनके बड़े भाई गोकर्ण, उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूरी उनको सुनाई, और कथा सुन करके वो मुक्ति को प्राप्त हुए, बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। ये शास्त्र प्रमाण है। जिसकी मुक्ति नहीं होती है उसके निमित्त, अब जैसे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर कथा हो रही है, उन दिवंगत आत्माओं के लिए है जिनके अंतिम संस्कार भी करने वाला कोई नहीं था। अंतिम संस्कार किसी ने किया, उनकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित की। उसके बाद यहाँ पर उनके निमित्त उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको मुक्ति मिले, उसके लिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन देवालय पूजक परिषद और ब्राह्मण सभा के सहयोग से हो रहा है। तो शास्त्र प्रमाण है इस बात का, किसी के निमित्त कथा सुनाई जाए भागवत की तो उसको अवश्य ही मुक्ति मिलती है। ये कब तक रहेगा यहाँ पे कथा? कथा का जो आयोजन है वो 18 सितंबर से, यानी आज से शुरू हुआ है और 24 तक चलेगा। सप्ताह का आयोजन इसका होता है, वही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। तो सप्ताह के रूप में कथा सुनी जाए तो वो ज़्यादा फलदायी होती है। देखिए, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ये चंडीगढ़ देवालय पूजक परिषद और ब्राह्मण सभा सेक्टर 37 मिल करके आयोजन कर रहे हैं। और उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन अनाथ लोगों के लिए कोई नहीं करता, जिनके लिए माँ बाप भी उनको छोड़ करके और अनाथ आश्रमों में छोड़ देते हैं, या किसी की अकाल मृत्यु होकर के उनके अकाल मृत्यु होकर वो समाप्त हो जाते हैं। उनका कोई अस्थि विसर्जन नहीं करता, कोई पिंडदान नहीं करता, कोई क्रियाकर्म इत्यादि नहीं करता, तो वो हमारे शास्त्रों के वेदों के अनुसार जो है वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। और कई लोगों को, उनके परिवारों को पितृदोष लग जाता है, तो फिर हमारे ज्योतिषियों के पास आकर के कहते हैं पितृदोष लग गया, संतानें होने से रुक गई, परिवार में अशांतियाँ हो गई। तो उन सब चीज़ों का निवारण जो है श्रीमद् भागवत कथा है, और जिसमें हम लोग सब लोग सम्मिलित होकर के, और ये सब मातृ बहिनें हैं, सारी शक्तियाँ, और सब लोग मिल कर के और इसका आयोजन कर रहे हैं, और हर साल करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, जिससे जो है सारे शहर में सुख शांति और समृद्धि होती है। इस प्रोग्राम के नाते आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह के आयोजनों में सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, और यहाँ कुछ न कुछ हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और संस्कारों की प्राप्ति होती है। मुझे लगता है आज शिक्षा पद्धति में नैतिक शिक्षा का लोप होता जा रहा है, जिससे हमारे परिवार से लोग दूर दूर होते जा रहे हैं, रिश्तों में दूरियां आती जा रही है, बच्चे नशे में होते जा रहे हैं, तो और क्राइम बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों की निवृत्ति केवल सत्संग से होती है और ज्ञान से होती है, जो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने कहा कि ये विचार कैसे आया, मुझे लगता है कि ये विचार ब्राह्मणों के अंदर ही आ सकता है। इस यज्ञ को आप ऐसा मानिए कि इस यज्ञ को देवता ही करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ब्राह्मण को देवता से ऊपर कहा गया है। और सबसे बड़ी बात इस यज्ञ की विशेषता है कि इस यज्ञ का जो आयोजक है, वैसे तो हमारे यहाँ अक्सर कोई यजमान आयोजक होता है, लेकिन इस यज्ञ की विशेषता है कि यहाँ का जो आयोजक है वो ब्राह्मण देवता है, यानी ब्राह्मण परिषद है। और ब्राह्मण परिषद ने ये सोचा, और आज ही नहीं कर रहे, विगत कई वर्षों से ऐसे कार्यों को करते हैं। और इस बार भी जैसे कि पूज्य आचार्य जी ने कहा कि देखो हमारे यहाँ कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लावारिस या जो मतलब जिनका लापता, जिनका पता नहीं लगता हमारे के जो परिजन कहाँ मरे, कैसे मरे, उनका अंतिम संस्कार तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपने घर में अपने मूल घर में जी वो मतलब पितृलोक में नहीं पहुँचते हैं, वो अपने घर में पितृदोष वहाँ जो पैदा हो जाता है। और पितृदोष की शांति के लिए इस यज्ञ को श्रीमद् भागवत महापुराण, यह दिव्य कथा है। हमारे यहाँ 18 पुराण है, और 18 पुराणों में से श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा पुराण है जो कि मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए इस यज्ञ को यहाँ पर किया जा रहा है श्राद्ध पक्ष में। जी, मेरा नाम गणेश शास्त्री, मैं भी एक कथावक्ता हूँ, और मैं यहाँ पर मूल पारायण की भूमिका में। धन्यवाद आपको। यहाँ पे कितने लोगों का श्राद्ध तर्पण हो रहा है, और यहाँ पे कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं इस प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में एक तो यहाँ अनगिनत, जिनकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि हमारे मन में जो आया ये श्राद्ध पक्ष में, क्योंकि ये अपने लिए तो सब करते हैं, अपने लिए, अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म सब करते हैं, और चाहते हैं कि हमारे पितर, क्योंकि बच्चों का संतान का मतलब होता है, लिखा गरुड़ पुराण में जहाँ की श्राद्ध पक्ष के बारे में लिखा हुआ है कि पुत्र किसको कर, तू नाम नरक जाता है, यानी जो पुत्र, जो संतान अपने माता पिता को नरक जाने से रोकता है, नरक नहीं जाना तो स्वर्ग लोक पहुंचाता है, मुक्ति कराता है, उसको हम पुत्र कहते हैं। लेकिन जिनके पुत्र ही नहीं है, जिनका एक्सीडेंट से जिनकी मृत्यु हो गई, जिनके वृद्धाश्रम में माँ बाप रहकर वहीं पे मृत्यु हो गई, बच्चों को कुछ पता नहीं है, उनके लिए
जिनका कोई नहीं है, कहते हैं अनाथ तो लिखा हुआ अनाथ प्रेस संस्कार, यदि अनाथ का यदि संस्कार आप करते हैं, ये श्राद्ध करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, उनके लिए 1 करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। तो हमारी जो सभा है, जो अभी हमारे आचार्य जी ने आपको बताया कि भूदेव होते ब्राह्मण, ब्रह्म जानती ब्राह्मण, जो इनके ज्ञाता होते हैं वेदों के, शास्त्रों के, तो इसलिए हमने ये पाठ कराया। जिससे कितने टाइम से आप करते आ रहे हो ये? कई वर्षों से हम करते आ रहे हैं। ये 6 साल तो ही हो गए जो कि हम लगातार हर साल पितृपक्ष में विशेष इसका करण होता है करने का, क्योंकि ये 15 दिन पितृपक्ष होता है, पितरों के लिए होता है स्पेशल। जैसे माता रानी के लिए 9 दिन होता है, नवरात्र आप सुने होंगे, वैसे पितरों के लिए 15 दिन बना पितृपक्ष, जिसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं। तो यहाँ का इस समय करने का विशेष महत्व। ये जो कथा चल रही है यहाँ पे, मतलब कैसा आपको लग रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं, किससे प्रसन्न? पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो कथा हो रही है, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अनाथ जो प्रेत हैं उनकी सदगति पाने के लिए हम ये कार्य करवा रहे हैं, और प्रत्येक वर्षों से हम करवाते आ रहे हैं। पिछले साल भी हमने यहाँ सामूहिक यज्ञ किया था, तर्पण पिंडदान आदि किया था, और इस साल हम भागवत पुराण करवा रहे हैं। देवालय पूजक परिषद और ब्राह्मण सभा के समस्त सदस्य और संकीर्तन मंडली, और यहाँ पर माताओं का बड़ा सहयोग है, हर साल रहता है, और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और सुबह हमारा जैसे 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक मूल पाठ और गणेश आदि पूजन, पितृतर्पण, पिंडदान आदि किया जाता है। बड़े विद्वान हमारे साथ सब लगे हुए हैं। और शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक दिव्य कथा आप जो आपने सुनी हुई अभी, और उसके बाद भंडारा का भी आयोजन है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि सभी लोग समय पर आएँ और इस पुण्य का जो है लाभ उठाएँ। मेरा नाम पंडित देव प्रसाद पेंदुली, और मैं यहाँ का मुख्य पुजारी भी हूँ, और वर्तमान में देवालय पूजक का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा उषा तिवारी। आप कौन सी संस्था से हो? ये महिला मंडल परशुराम भगवान कीर्तन मंडली है ना, उसमें से। आपका इस प्रोग्राम में क्या योगदान है? हमारा बस यही है, जब कोई प्रोग्राम होता है तो हम यहाँ पे आते हैं, इनका सहयोग करते हैं। जैसे कलश यात्रा वगैरह हो, ये कथा हो या कुछ है, तो इसमें हम आके अपना सहयोग देते हैं। कलश यात्रा के बारे में आप बताइए। कलश यात्रा, जैसे इस बार कलश यात्रा दुर्गा मंदिर 41 सेक्टर से शुरू होके, तो यहाँ भगवान पर हर सेक्टर से होके तो भगवान परशुराम भवन में उसका होगा समापन। तो सब महिलाओं ने उसमें भाग लिया, और उसके बाद यहाँ भगवान परशुराम भवन में आरती की गई, और उसके बाद जलपान का प्रोग्राम हुआ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशपाल तिवारी है। आप कलश यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे? कलश यात्रा जो इस आयोजन के लिए निकाली गई, उसमें हमारी महिला मंडल जो भगवान परशुराम भवन में संकीर्तन मंडली है, उसने बढ़ चढ़ कर के योगदान दिया। और दुर्गा मंदिर सेक्टर 41 से लेकर के यहाँ भगवान परशुराम भवन सेक्टर 37 में बड़े धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई कल, यानी कि 17 तारीख को। और आयोजन से पहले जैसा कि होता है, कलश यात्रा निकाली जाती है, और आज उसका शुभारंभ हुआ। ये श्रीमद् भागवत कथा का तो आज पहला दिन था। इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वैसे तो पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, कथा कहना और कथा सुनना, दोनों का ही बहुत बड़ा महत्व है। और विशेष रूप से जो देवालय पूजक परिषद चंडीगढ़ और उनके सहयोग के रूप में श्री ब्राह्मण सभा चंडीगढ़ ने जो उनका सहयोग दिया है, विशेष रूप से जो लावारिस लाशें या जिनका कोई क्रियाकर्म करने वाला नहीं होता, तो उनका देह संस्कार तो दाह संस्कार तो हो जाता है, कई संस्थाएं हैं, लेकिन उनका पितृपक्ष में या वैसे उनका जो श्राद्ध नहीं हो पाता, तर्पण नहीं हो पाता। तो पिछले वर्ष हम दोनों संस्थाओं ने मिलकर के देवालय पूजक परिषद चंडीगढ़ और हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं पंडित देवी प्रसाद जी
और पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी जो महासचिव हैं, और देवी प्रसाद जी जो कोषाध्यक्ष हैं। इनके प्रयास से पिछले साल हमने लगभग 1200 ऐसे जिनका संस्कार हो चुका था उनका तर्पण करवाया, और बाकायदा उनका रजिस्टर लेकर के एक समाज सेवा बनी हुई है, उनके पास उनका रिकॉर्ड था, उनके नाम से तर्पण श्राद्ध इत्यादि किया। उसी कड़ी में इस साल पुनः उसका किया गया। इस बार जितने भी ऐसे लोग हैं, मतलब सामूहिक रूप से हम लोग मिल कर के उनका श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं, और विशेष रूप से ये जो आयोजन किया जा रहा है इसी माध्यम से, इसी उद्देश्य से। इस प्रोग्राम के माध्यम आप यहाँ के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि जो हमारा सनातन धर्म है सर्वोपरि है, और इसी से सारी शाखाएं निकली हैं। सनातन धर्म को हम अपने परिवारों में, संस्कार में लाएं, बच्चों को समझाएं कि सनातन धर्म क्या है, हमें रामचरितमानस क्यों पढ़नी चाहिए, हमें जो भागवत गीता है इसको क्यों श्रवण करना चाहिए। अगर हम घर में उनको नहीं ये चीज़ सिखाते हैं तो बाहर जा कर के वो, यही हमें स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि आज जो युवा जन है हमारा सहयोग नहीं कर रहे, हमारे साथ चलते नहीं हैं। कारण यही है कि हम संस्कार नहीं दे रहे हैं। नॉर्थ एरिया में आज से कुछ साल पहले रामचरितमानस का लोगों को कईयों को नहीं पता था। आम लोग घर पे हिंदी पढ़ना नहीं जानते, न पढ़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रहकर अगर हम हिंदी नहीं पढ़ते तो कहाँ जा कर के पढ़ेंगे। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, मद्रास में मद्रासी है, पंजाब में पंजाबी है, लेकिन हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। उसको हमने समझना चाहिए, उसको हमने सीखना चाहिए, और ये संस्कार हमें घर से देने चाहिए अपने बच्चों को साथ लाना चाहिए ऐसे आयोजन में भागवत कथा का श्रवण करने के लिए, कि उनको पता चले। आज की कथा में इतना अच्छा महत्वपूर्ण उन्होंने दृष्टांत बताए कि जो आत्मसात हमें अपने ऊपर करने चाहिए। लेकिन यही चीज़ हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों तक ये चीज़ पहुंचेगी, तभी आगे की जो पीढ़ी है वो कुछ कर पाएगी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से ये जानकारी अगर लोगों पे पहुंचे तो बड़ा अच्छा होगा। धन्यवाद।